नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। मैं अनीता राय अपने सभी ग्राम वासियों को, क्षेत्र वासियों को प्रणाम करती हूं और ये हमारी देवी मीना देवी ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर मुबारक क्षेत्र संख्या 37 से उम्मीदवार हैं। ये खड़ी हैं चुनाव में और हम इनके सपोर्ट में, इनके साथ में इनको हम सहयोग कर रहे हैं। क्या मुद्दा लेकर क्षेत्र में आते हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हम जगह जगह घूम रहे हैं, मुद्दे इतने सारे हैं। सबसे लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे नौजवानों का ही है, क्योंकि रोजगार की बेहद गंभीर समस्या है। लोगों के पास अच्छी व्यवस्था ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की। इससे किस वजह से? क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन ही नहीं है। यहाँ पे बहुत इससे पहले जो है चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार थे या हैं अभी भी, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और करके जा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। ऐसे से लोगों को देखकर हम लोग आ रहे हैं दीदी, हम जगह जगह घूम रहे हैं। छत से पानी टपक रहा है, बच्चों के रहने की व्यवस्था नहीं, जगह जगह आसपास पानी पानी पानी। मतलब इतने बुरे हालात है ना। अगर आप लोग चले हमारे साथ, आप भी कहेंगे कि वास्तव में क्या विकास हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है। इससे पहले 15 साल मौका दिया, लोग आ जाते हैं, चुनाव जीत लेते हैं। करने के लिए क्या है उनके पास? कुछ नहीं होता है। अपना जीतना है, अपना वोट बैंक बनाना है, अपना जीत लिए, कल को अपना पति को खड़ा कर देंगे, फिर भाई को खड़ा कर देंगे। बस यही परिवारवाद है, यही पैसा कमाने का जरिया बना रखा है लोगों ने। राजनीति ना वास्तव में इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन लोगों ने ना इसको बहुत ही गंदा कर दिया है, अपना पैसा कमाना। लेकिन हमारे विचार क्या थे और क्या है कि हमें समाज सेवा करना है, हम करना चाहते हैं। इसीलिए जगह जगह इतना इतना बोल बोल के एक एक महिलाओं को, पुरुष को समझा रहे हैं कि चुनाव का मतलब क्या होता है, वोट का मतलब क्या होता है। क्योंकि इस समय क्या है, चुनावी माहौल है, हर कोई अपने चुनाव के लिए लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन अपने इस बात को रखते हुए कि सही को चुनिए, जो आपको काम करके दे, और हम काम करने के लिए ही खड़े हुए हैं, इसलिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारा समस्या तो मेन यही है, शिक्षा, अच्छा खाना पीना, लोगों के पास रहने का मकान नहीं है, नौजवानों के पास ढंग का कोई काम नहीं है, जरिया नहीं है। तो मैं तो विनती कर रही हूँ कि अगर आप सभी लोग, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, जितने भी सुन रहे हैं या हमें देख रहे हैं, सच्चाई पे जाइए। बहुत लोगों को आपने जिताया, लेकिन आपके ना आज अब दुख देख के जो हम पिघल रहे हैं ना, वो कोई नहीं समझ रहा है। औरतें हमसे हाथ जोड़ी, दीदी बताइए हम क्या करें। हम तो हर बार लोगों को मौका देते हैं, हम तो हर बार विश्वास पे लोगों का बटन दबा के जिता भी देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 25-25 साल से लोग पानी के अंदर रह रहे हैं, हम कल देख कर आए हैं, उनको हमने भरोसा दिलाया। जिताइए, हमें सामने लाइए, दीदी का सहयोग करेंगे पूरा, इनके साथ हम खड़े हैं। लेकिन बिना मौका दिए कुछ नहीं होगा। अब की बार विचार बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने समाज को बदलिए। हम बदलना चाहते तो आप भी बदलिए इस क्षेत्र में, और बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा घर बन सकता है, लोग अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, अच्छा काम धंधा लोगों को मिल सकता है। लेकिन तब जब आप सही उम्मीदवार को चुने। ये इसमें हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे विचार सबके एक हैं, हम एक सहमत, एक राय पे चल रहे हैं। आप इनसे भी जानिए, ये भी हमारे साथ। मतलब मुझे यहाँ पे पहला कदम हमारा क्या होगा, सही बताऊं तो मैं आपको, तो मैं तो पहले घर की महिलाओं को समझती हूँ। बताओ क्यों? वही घर को संभालने वाली, वही परिवार को चलाने वाली, वही बच्चों की शिक्षा पे ध्यान देने वाली। जब तक घर की महिला खुश नहीं होगी ना, या सुखी संपन्न नहीं होगी, परिवार कभी सुखी संपन्न नहीं हो सकता है। वही सुखी संपन्न है या स्वस्थ भी, बहुत बड़ा। साफ सफाई का उनको पता ही नहीं है, कैसे रखना है, मतलब है सब कुछ, लेकिन रखना कैसे है, वो उसी गंदगी में जी रही है। तो पहले महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य है, साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य, ये मेन मुद्दा है। ये मेन हमारा पहला एक पॉइंट होगा जिसमें हम लेके चलेंगे आगे। आ जाती हैं परिवार में, जैसे कि पुरुष समाज है। अच्छा, पुरुष समाज में एक बात और है, घर की औरतों की कुछ समस्याएं ऐसी होती जो कई बार पुरुष जान के भी नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम और कनेक्ट हुए हैं। हम महिलाएं हैं, हम महिलाओं की हर एक तकलीफ को समझ रही हैं, सुनकर आ रही हैं कि घर में क्या क्या ऐसी परेशानी है जो पुरुष नहीं समझ पाते हैं। व्यवस्था नहीं है अभी भी, आज के समय भी वही वाली बातें, लोग लेडीज लोग खेतों में जाती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, ठीक है। और जवान लड़कियां हैं, उनके लिए कुछ अपना आगे वो अपना कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ छोटा मोटा अपना कुछ सीखे, कुछ गुण उनके हाथ में आए कि कल को आगे आने टाइम में कहीं वो जाती हैं तो उनके ऊपर कोई गलत अत्याचार ना करे, अपने ऊपर वो संपन्न हो, अपने रोजी रोटी के लिए वो मतलब अपने रोजी रोटी के लिए वो खुद कुछ कर सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके। अपील तो मेरा सिर्फ यही है हम लोगों का, प्लीज अब की बार बदलाव कीजिए, जो हुआ सो हुआ, नए विचार को जगाइए।
अच्छी बुद्धि से समझिए कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है। सामने वाला आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि बहुत आपने चुनाव जिताए, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ चुनाव जिता के भी। आप वहीं के वहीं हैं, विकास वहीं रुका है। अपने क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार वालों के लिए इस बार हम खड़े हैं। चरपाई छाप हमारा चुनाव चिन्ह है। हमारा जो क्षेत्र संख्या है 37 है, और हम जो हमारा 2 नंबर हमारा है क्रम संख्या। चरपाई छाप या फिर खटिया छाप जो लोग समझते हैं यहाँ की भाषा में, खटिया छाप हमारा चुनाव चिन्ह है। मीना देवी खड़ी हैं, इस पर जिताइए और भारी बहुमत से जिताइए। मैं फिर अपील कर रही हूँ, आपका एक एक वोट इस समय इतना कीमती है। अगर आपने गलत का वोट दे दिया फिर कुछ हासिल फिर नहीं करेंगे आप लोग। मीना देवी, पंचायत कौन सा होगा आपका? मोहम्मदपुर मुबारक, किस पद से खड़ा है? पंचायत समिति से पर चरपाई छाप क्या नाम है? दोनों। हम लोग जब जाते हैं तो समस्या तो बहुत सारी है वहाँ पे। अगर आप गरीबों की बात करें तो इस देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुका है, और आज भी बिजली की समस्या तो है ही। उसके साथ साथ क्या है कि जब हम गरीबों के घर जाते हैं तो उनके घर में पानी लगा हुआ होता है, बारिशों में पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं है, महिलाएं शिक्षित नहीं है, उनको रहने का तरीका नहीं पता है कैसे रहा जाए, कैसे मतलब कोई भी उनको सजेस्ट करने वाला ढंग का नेता नहीं कोई मिल पा रहा है उनको। जो भी 3 बार से इससे पहले जो जीता हुआ वो लीडर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में। सब जगह परेशानियाँ ही परेशानी है। मतलब अगर अब देखा जाए तो उनके घर में अगर पानी है तो उससे डायरिया, अलग अलग तरह की बुखार, बीमारी, डेंगू, ये सब फैलेगा इसमें, और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज भी मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इस देश को 75 साल से ऊपर हो चुका है आज़ाद हुए है, लेकिन लोगों का जब दुख देखता हूं ना तो रोना सा आ जाता है सबको। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम लोग पूर्ण रूप से समाज सेवा के लिए हम लोग अपनी पूरी जान लगा देंगे। हम जीतने के बाद इनके लिए हर चीज करेंगे जो होना चाहिए। आप कहते हैं खाद मंत्री, खाद सुविधा है, खाद में क्या पूर्ण रूप से उतना पोषण मिलता है? इनको नहीं मिलता है। इनके बच्चे बीमार क्यों होते हैं, विकलांग क्यों होते हैं? सिर्फ ये पोषण नहीं मिलने के कारण खाने में। तो बहुत समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन हम इन लोग से बस एक ही उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ समाज सेवा के व्यू से इससे जुड़े हैं, और राजनीति जो है ये एक इंसानियत और मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। ये राजनीति एक मंदिर है। लोगों ने इनको धंधा बना दिया है। हम उन लोगों में से हैं जो इनको एक दिन इस मुकाम पे पहुंचाएंगे कि आने वाले टाइम में हमारे पंचायत के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे जिला के लोग, हमारे देश के लोग हमें याद करेंगे कि कोई है जो हमें अच्छाई पे चला सकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राम बालक राय है। ये पंचायत मोहम्मदपुर मुबारक है, क्षेत्र संख्या 37 है। 2 नंबर पे हमारी भाभी जो खड़ी हैं उनको छाप है, चरपाई छाप। हम इनके माध्यम से ही हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। हम कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने अपना नॉमिनेशन नहीं हो पाया था, कुछ आईडी की दिक्कत होने के कारण।